राम राम नमस्कार, स्वागत है था अपने चैनल में। तो 6/11/2025 को जो पेपर हुआ था उसके राजस्थान जीके के प्रश्न, ठीक है। तो इसमें प्रश्न है कि उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो रास बिहारी बोस और अन्य के प्रभाव में राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह शुरू करना चाहता था। अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारठ, प्रतीक, राव गोपाल सिंह। राव गोपाल सिंह सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है? सीसा, जस्ता, कोयले और लोहे, सोना चांदी, तांबा और चूना पत्थर। तो यह सीसा जस्ता ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यूनियन योजना के अंतर्गत स्वीकृत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODF राजस्थान के किस क्षेत्र को सौंप आधारित उत्पादन के लिए नामित किया है? तो यह सिरोही है, ठीक है। सिरोही में सौंप, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह शराब और नशीले पदार्थों के प्रभाव से वाहन चलाना, प्रभाव में वाहन चलाना। प्रश्न है, राजस्थान में तनसुख, दुतई, मिर्जई, गाबा आदि नाम किस वस्त्र के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो यह अंग परखी के लिए, ये सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में जल के अभाव को सहन करने वाले कौन सी 2 फसलें जिन्हें खरीफ ऋतु में मुख्य खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता है? खरीफ की ऋतु में गेहूँ, बार्ली, धान, मक्का, गेहूँ, गन्ना, कपास, बाजरा और मूंग। यह खरीफ की फसल की ऐसी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय समाज माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अपनी कुलदेवी के रूप में करती है? करता है पंचाल। अगला प्रश्न, राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खनिज लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत नहीं है? बजरी लघु है, पालकली लघु, बलुआ पत्थर लघु है, लिग्नाइट नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, मोटर वाहन। भारत का पहला देशी विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र इक्को द्वारा कहाँ विकसित किया गया है? तो निमराना में जापानी औद्योगिक, निमराना अलवर, ठीक है। अगला प्रश्न, योगनी ओआरएस का मुख्य 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को किसने हराया था? तो ये जेतर सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 23-24 में कुल पोषक मोटे अनाज उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो पोषक अनाज में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में वर्षा के पानी का हवा में मिलने और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित प्रदूषित गैसों के साथ मिलकर पतला अम्ल बनाने का परिणाम होता है अम्लीय वर्षा। ये अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान मत्स्य संघ के राजप्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उदयभान सिंह को, ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है? तो जैसलमेर है, 17, ठीक है, सबसे कम। अगला, खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में वर्ष 23-24 में राजस्थान भारत राज्यों में किस स्थान पर है? 3रे स्थान पर, ठीक है। प्रश्न अगला है, चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? चंबल यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? भरतपुर नहर, सिद्धमुख, ईसरदा या बिसलपुर? तो बिसलपुर सबसे बड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सी नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है? ये लूनी नदी अजमेर नागपाड़ा से निकलती है। सिर का कौन सा हिस्सा हिमगाह से प्रभावित होता है? भेड़ की उंगलियां। निम्न से कौन से राज्य है राजस्थान के उत्तर पूर्व में है? उत्तर में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, भी सही है। उत्तरी मेवाड़ की भीलों का वह प्रसिद्ध गीत जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों गाते हैं, हम सीढ़ो मिलकर। अगला प्रश्न, विगत 2 दशकों के दौरान राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण संरचनाओं की घटती प्रभावता का क्या कारण है? पाइपलड,
पेयजल आपूर्ति विस्तार में पाइपों से जल का वितरण, ये हो गया। अगला प्रश्न, इंडियन सुपर लीग में जगह बनाने वाले राजस्थान का पहला फुटबॉल खिलाड़ी, टीम मार्ता डरेना। भारत में मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार भारी मोटर वाहन वाणिज्य ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष। राजस्थान में होली के पर्व के दौरान निम्न से कौन सा नृत्य गोलाकार वृत्ताकार आकार में किया जाता है? होली पर गैर नृत्य है। राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 10.41, 10.40। सैन्य अभ्यास शक्ति किन दो देशों की सेनाओं के बीच में हुआ? भारत और फ्रांस। हाल ही में श्री उत्कल रंजन साहू को वर्ष 2025 में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया था? RPC, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान के किस शहर में 107 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया? बीकानेर में। अगला प्रश्न है, बालाथल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन शटल जिसका उत्खनन किया था? VN मिश्रा ने। डी सही है। राजस्थान बजट 25-26 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा करी थी? 150। रिको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर सेज कहाँ विकसित किया है? तो ये जयपुर में। यही चित्रपुर के नाम से जाना जाता है, नागौर। अगला प्रश्न, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा। राजस्थान के वेद ताराचंद शर्मा को वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया था, धनवंतरी। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है राजस्थान लोक कला से, कावड़। अगला प्रश्न है कि लोक वाद्य यंत्र अलियोगजा निम्न से किस श्रेणी का संगीत वाद्य यंत्र है? बता, घन, तंत्र, सुशीर, अवनद। सुशीर हो गया। अलियोगजा सुशीर है। वर्ष 2023-24 में तिल और सरसों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान रहा राजस्थान का। रणथंभौर के चौहान शासक के संस्थापक कौन है? बता, पृथ्वीराज तृतीय, बलहन, अमीर या गोविंदराज? बता, गोविंदराज है, पृथ्वीराज को बेटो। तो राजस्थान में वो बता, लघु बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवाह के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लड़कियों की 18 और लड़कों की 21। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? काली माता, बनेश्वर, भरतरी मेला या कपिल मुनि? बनेश्वर। ठीक है। आगे बता, निम्न से कौन सी चोटी राजस्थान के आबू सिरोही खंड में नहीं है? अचलगढ़, जरगा, गुरु शिखर, दिलवाड़ा। आबू तो है माउंट आबू में, तो जरगा नहीं है, जरगा उदयपुर में। मोटर वाहन अधिनियम 1928 में भारत में लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी है? 6 महीना। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई वो बताते थे, निम्न में से कौन से लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं? बाबू जी, पिंपा जी, गोगा जी, देवनारायण जी। बाबू जी तो लक्ष्मण गाय, देवनारायण जी। ये प्रश्न गया। ओके, अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।